Hello dear aspirant, welcome to VS Nursing Academy. Today we will discuss about the RRB वैकेंसी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वैकेंसी। हाल में ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक वैकेंसी डिक्लेरेशन किया है। उसके अंदर मल्टीपल वैकेंसी हैं, लेकिन उसके अंदर एक नर्सिंग फील्ड से भी है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई है। उसके अंदर 713 पोस्ट है। अब थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत सारे लोगों को कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट हैं वो डायरेक्टली हमारे को कैसे मिल सकते हैं। वैसा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रेलवे के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को ही बोलते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एक ही है रेलवे के अंदर। तो आप इसके अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अब अपन पूरी वैकेंसी के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि कितना एक्सपीरियंस होगा, क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन से जॉन अपन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर फॉर्म फिलिंग कैसा होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर आरआरबी का मीन्स होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रेलवे मिनिस्ट्री होती है, उसकी साइट पे आपको मिल जाएगी वैकेंसी। ये आपकी रिक्रूटमेंट CEN नंबर 4/2024 के अंदर नर्सिंग ऑफिसर या फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 713 वैकेंसी है। पूरे ऑल ओवर कैटेगरी की 713 वैकेंसी हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, कौन कौन से लोग इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं GNM का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, जिसने जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कर रखा है और वो जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से और INC से अप्रूव्ड होना चाहिए। स्टेट नर्सिंग काउंसिल और INC से अप्रूव्ड होना चाहिए, उसने GNM कर रखी होगी और उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट GNM कैंडिडेट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, डायरेक्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकता है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। दूसरा अप्लाई कर सकता है BSc नर्सिंग का कैंडिडेट। जिस पर्सन ने BSc नर्सिंग कर रखी है, 4 ईयर का कोर्स कर रखा है, BSc नर्सिंग हॉनर्स या BSc नर्सिंग रेगुलर कोई भी कर रखा है, दोनों चलेंगे। तो BSc नर्सिंग और GNM कैंडिडेट जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड हैं, वो लोग विदाउट एनी एक्सपीरियंस इस रेलवे एग्जाम के अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो इसका एग्जाम होगा CBT बेस पे होगा। CBT बेस का मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके अंदर एग्जाम का टाइमिंग होगा 90 मिनट, नॉर्मल पर्सन के लिए 90 मिनट, और अगर कोई कैंडिडेट PWD से बिलोंग करता है उसके लिए टाइमिंग रहेगा 120 मिनट। नॉर्मल पर्सन के लिए 90 मिनट है, PWD वाले कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए 120 मिनट का टाइम दिया है। 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चंस 1 मार्क का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर और 90 मिनट का टाइम होगा। मतलब 100 क्वेश्चंस में 90 मिनट का टाइम है आपके पास में। अब इसके अंदर सिलेबस क्या क्या होगा, तो इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर 70 क्वेश्चन होंगे नर्सिंग से रिलेटेड होंगे। 70 क्वेश्चन है नर्सिंग से रिलेटेड होंगे। नर्सिंग के होल सब्जेक्ट आएंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लगाकर एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल, फंडामेंटल, साइकेट्रिक, कम्युनिटी, पीडियाट्रिक, OBG, रिसर्च, मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, सबको सब्जेक्ट आएंगे 70 क्वेश्चन के अंदर। दूसरे 10 मार्क्स होंगे जनरल GK के रिलेटेड, 10 क्वेश्चन GK के आएंगे, 10 क्वेश्चन जनरल साइंस से रिलेटेड आएंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस मतलब GK है, जनरल नॉलेज जो करंट नॉलेज क्या चल रहा है, करंट दुनिया के अंदर क्या क्या चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत रेलवे के बारे में पूछ सकते हैं। जनरल साइंस अपन को आती है, साइंस के बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जनरल साइंस आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपके लिए बेनिफिट वाले क्वेश्चन हैं। और 10 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग, इजीली क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन हैं या फिर बोर्ड मार्क्स के नियम वाले हैं या रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। अगर एक क्वेश्चन राइट करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आपका रॉन्ग होगा तो 1/3 नेगेटिव माइनस मार्किंग होगी। अब क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं कि कौन कौन से लोग ओनली फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन एरिया क्या रहेगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए जो भी CBT देने जा रहे हैं वो अगर जनरल का कैंडिडेट है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होंगे 40%। अगर 100 में से 40 नंबर आएंगे जब क्वालिफाई होंगे, अगर 40 से नीचे होंगे वो क्वालिफाई से डिसक्वालीफाई हो जाएगा, एग्जाम के अंदर
पास नहीं हो पाएगा। ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए दोनों के लिए 40% है, और ओबीसी और एससी के लिए 30% नंबर लाने जरूरी है। 100 में से 30 नंबर आएंगे तब जाके एससी और ओबीसी वाले कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, और 25% आएंगे जब जाके एसटी वाले कैंडिडेट। मतलब 100 में से 25 मार्क्स एसटी वाले को लाना जरूरी है, 100 में से 30 मार्क्स ओबीसी और एससी वाले को लाना जरूरी है, और 100 में से 40 ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों को लाना जरूरी है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। नेक्स्ट है अब एग्जाम की फॉर्म फीस कितनी होगी। तो जो लोग जनरल से बिलोंग करते हैं उनको 500 रुपीज देनी होगी, 500 रुपीज देनी होगी, लेकिन उसके 400 रुपीज वापस आ जाएंगे। जो जनरल से कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं, इन अनरिजर्व्ड हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है। जनरल के कैंडिडेट हैं, ओबीसी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, उनको 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और जैसे ही एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में उनके 400 रुपीज आपको रिफंड हो जाएगा। ओनली 400 रुपीज लगेंगे। ठीक है, फायदा है आपके लिए। दूसरा, जो पर्सन एसटी और एसटी से बिलोंग करता है, एससी और एसटी से बिलोंग करता है, उनकी फीस रहेगी 250 रुपीज। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर एससी और एसटी वाले कैंडिडेट की फीस रहेगी 250 रुपीज। ये भी एग्जाम देने के बाद में पूरे के पूरे 250 रुपीज आपके खाते में आ जाएगी, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। दूसरा, ये जो फीस में माइनस वाले बोल रहा हूं, उसके लिए एग्जाम देना जरूरी है। जो भी कैंडिडेट एग्जाम देगा तभी फीस माइनस होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप जनरल के कैंडिडेट हैं, आपने एग्जाम दिया है तो आपका 100 रुपए लगेंगे, 400 रुपए माइनस हो जाएंगे। अगर आपने एग्जाम ही अटेंड नहीं किया, इसका मतलब आपके 500 रुपए लगेंगे, आपके कोई भी वापस पैसे नहीं आएंगे। दूसरा, कोई अगर एससी और एसटी का कैंडिडेट है, वो अगर रेलवे का टिकट करवाना चाहता है तो उसके लिए टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो अपना हॉल टिकट एग्जाम का लेके जाए वहां पर, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से वहां पर हॉल टिकट साथ में लेके जाना, और टिकट खिड़की से वहां पर टिकट बना सकता है। उसका फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट बन जाएगा कि मैं रेलवे का एग्जाम देने जा रहा हूं, इसलिए आपका एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए टिकट फ्री है। इससे ज्यादा गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर सकती है फिर। अब इसके अंदर आपने देख लिया कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, फीस क्राइटेरिया क्या रहेगा। उसके बाद में रेलवे की वैकेंसी है वो जोन वाइज है, 713 कंप्लीट वैकेंसी है। इसके अंदर 19 जोन है, 19 जोन है, जोन वाइज वैकेंसी है। और आपको जो फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा वो भी जोन वाइज करना पड़ेगा। मतलब आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर आपको किसी दूसरी सिटी से करना है, आपको पहले जोन डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे आप अहमदाबाद से फॉर्म भर रहे हो या चेन्नई से भर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गुजरात का कैंडिडेट दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकता है या फिर राजस्थान का कैंडिडेट दूसरी जगह। कोई भी कैंडिडेट कहीं का भी कोई भी जोन से अप्लाई कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। गुजरात का कैंडिडेट मुंबई से कर सकता है, राजस्थान का कैंडिडेट मुंबई से अप्लाई कर सकता है, राजस्थान का कैंडिडेट सिकंदराबाद से अप्लाई कर सकता है या अजमेर से भी कर सकता है। लेकिन हाँ, एक कैंडिडेट एक ही जगह से अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल ऑप्शन नहीं होंगे उसके लिए। तो जोन वाइज मुंबई है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो मुंबई के अंदर 133 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा मुंबई के अंदर वैकेंसी है। यहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म डाले जाएंगे। लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि जहां पे ज्यादा वैकेंसी होगी वहां जल्दी सिलेक्शन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके ऊपर खुद के ऊपर विश्वास है, आपने खुद ने पढ़ रखा है, तो आप खुद के जोन से भी फॉर्म डाल सकते हैं। पोस्टें कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कोलकाता के अंदर 127 पोस्ट हैं, गोरखपुर के अंदर 73, चेन्नई के अंदर 58, सिकंदराबाद के अंदर 54, गुवाहाटी के अंदर 52, बिलासपुर, बेंगलोर, पटना, रांची, प्रयागराज, मालदा, अहमदाबाद के अंदर कितनी पोस्टें हैं? 20 पोस्ट हैं। भोपाल के अंदर 18 हैं, सिलीगुड़ी के अंदर 15 पोस्टें हैं, मुजफ्फरपुर हैं, वहां पर 10 पोस्ट हैं। भुवनेश्वर के अंदर 5 हैं, भुवनेश्वर, जम्मू कश्मीर और अजमेर के अंदर 3 पोस्ट हैं। राजस्थान रीजन वाले के अंदर सबसे कम पोस्टें हैं, अजमेर के अंदर 3 पोस्ट हैं। सबसे ज्यादा पोस्टें हैं मुंबई रीजन के अंदर, अहमदाबाद के अंदर 20 हैं। तो जो पर्सन जिस रीजन से भरना चाहता है उस रीजन से भर सकता है। जिसको लगता है कि वहां पे भरूंगा तो मेरा सिलेक्शन इजी होगा, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से रीजन से भरना चाहते हो, वहां से भर सकते हैं। टोटल 713 पोस्ट हैं।
अलग अलग जोन वाइज। पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तब आपको जोन डिसाइड करना जरूरी है कि आप कौन से जोन से फॉर्म भरना चाहते हो। दूसरा, अब एज लिमिट क्या होगा। इसके अंदर रेलवे ने सबसे बड़ा फायदा कर रखा है कि जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एम्स के अंदर एज क्राइटेरिया 30 ईयर कर दिया है, ईएसआईसी के अंदर भी 30 ईयर है, मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एज क्राइटेरिया 30 ईयर कर रखा है। लेकिन रेलवे ने जो बच्चे कभी जिंदगी में 30 साल के बाद में एक्सपायरी डेट हो गए होंगे, एग्जाम में फॉर्म नहीं डाल रहे होंगे, उनके लिए सबसे गुड न्यूज़ है कि वो 43 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं। तो रेलवे के अंदर 20 ईयर से लगाकर 43 ईयर तक लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी जनरल वाला कैंडिडेट, यूआर वाला कैंडिडेट 43 ईयर तक कर सकता है, और अगर ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसकी 3 ईयर प्लस हो जाएगी, 43 प्लस मीन्स 46 तक वो अप्लाई कर सकता है। अगर एससी और एसटी का है तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 43 प्लस 5 मीन्स 48 ईयर, 48 ईयर। अगर पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट है तो उसको 56 ईयर तक अप्लाई कर सकता है वो। तो डिपेंड करेगा कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर जनरल का कैंडिडेट 43 तक, एससी या एसटी का कैंडिडेट 48 ईयर तक अप्लाई कर सकता है, और ओबीसी का कैंडिडेट 46 ईयर तक। पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट को 5 ईयर और एक्स्ट्रा मिला है। तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ये सबसे अच्छी गुड न्यूज है। जो लोग 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज है। रेलवे ने आपके लिए मौका दिया है। ये पे लेवल क्या रहेगा, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, तो ग्रेड पे लेवल 7 रहेगा, ग्रेड पे लेवल 7 रहेगा, पे लेवल 7 रहेगा। सैलरी, बेसिक सैलरी ये रहेगी 44,900 से लगाकर 142,400। ये तो बेसिक पे है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80 to 85,000 के करीब रहेगी, 80 to 85,000 के करीब रहेगी। ये तो 44,900 बेसिक है। इसके साथ में अलाउंस ऐड होते हैं, नर्सिंग अलाउंस होता है, एचआरए होता है, टीए होता है, डीए होता है, बहुत सारे अलाउंस होंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 17 अगस्त को, 17 अगस्त 2024 को स्टार्ट हो जाएगा, और एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा 16 सितंबर को। तो याद रखना 17 अगस्त को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा और 16 सितंबर को फॉर्म क्लोज हो जाएगा। मॉडिफिकेशन, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, कोई गलती हो गई आपसे, आपने अपना नाम सही नहीं डाल पाए, या फिर कुछ और आपने जोन सही नहीं भरा, बाद में आपको लगता है कि नहीं यहाँ भरना चाहिए, वो भरना चाहिए, तो अगर कुछ आपसे गलती हो जाती है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो उसका वापस पोर्टल स्टार्ट होगा 17 सितंबर से। 17 सितंबर से वापस पोर्टल स्टार्ट होगा। उसके अंदर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, वो मॉडिफिकेशन हो जाएगा, और मॉडिफिकेशन क्लोज होगा 26 सितंबर। तो 17 सितंबर से मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा और 26 सितंबर को मॉडिफिकेशन खत्म हो जाएगा। 26 सितंबर के बाद में आप फॉर्म के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, जो भी चेंजेस करना था वो आपका हो गया। अब इसके बाद में फॉर्म कैसे अप्लाई करोगे, तो फॉर्म के लिए ये वेबसाइट है www.rrbapply.government.in। ये आपको लिंक को यहां से कॉपी कर लेना। आपको डायरेक्ट अगर रेलवे की साइट खोलोगे तो वहां पर आपको लिंक नहीं मिलेगा। ये लिंक यहां से जो क्लास से यूट्यूब वाली ऐसी यहां से लिंक कॉपी कर देना, और कॉपी करके डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो ये ऐसा फॉर्मेट खुलेगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आगे बढ़ सकते हो। आईडी पासवर्ड जैसे जनरेट हो जाएंगे, वो आईडी पासवर्ड लगा के आप आगे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वैकेंसी है, ये रेलवे की वैकेंसी है। रेलवे की वैकेंसी को देखते हुए वीएस नर्सिंग एकेडमी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन न्यू बैच स्टार्ट किया है। 12th जो ऑनलाइन आपको हमने ऑफर जनरेट किया है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त को देखते हुए हमने एक ऑफर जनरेट किया है। जो हमारा नॉर्सेट और कंप्लीट कोर्स ऑफ आरआरबी ईएसआईसी नॉर्सेट है, उसका जो कंप्लीट कोर्स है वो हमारा 14,999 का है। तो उसको हमने इंडिपेंडेंस डे ऑफर के ऊपर 7,499 का है। कंप्लीट कोर्स ऑफ आरआरबी एंड नॉर्सेट, कंप्लीट कोर्स ऑफ आरआरबी और नॉर्सेट, उसके अंदर आपको
6 आवर की डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, इसके अलावा टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी और रैपिड रिवीजन कोर्स मिलेगा। कंप्लीट कोर्स मिलेगा 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। दूसरा हमारा नॉर्सेट 7 के लिए रैपिड रिवीजन कोर्स है। उस रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर कंप्लीट कोर्स को हमने समराइज कर रखा है 140 आवर में। कंप्लीट कोर्स को 140 आवर में पूरा समराइज कर रखा है। जिस पर्सन को ऐसा लगता है कि 1-2 साल पहले प्रिपरेशन कर रखी होगी, उसको थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है, थोड़ा नया देखने की जरूरत है, कुछ अपडेट, पूरे टॉपिक अगर आपको अपडेट करना है, ये रैपिड रिवीजन कोर्स आप ले सकते हैं। इसके अंदर रैपिड रिवीजन कंप्लीट ऑल टॉपिक हो जाएंगे, ऑल कवर हो जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन होंगे। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को छेड़ा जाएगा, उसको अच्छे से समझाया गया है और उसके साथ में टेस्ट सीरीज फ्री है। टेस्ट सीरीज प्लस रैपिड रिवीजन कोर्स मात्र 2499 रुपए के अंदर है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। दूसरा है नॉर्सेट टेस्ट सीरीज। जो पर्सन ऐसा है कि मेरे को तो ना तो कंप्लीट कोर्स की जरूरत है ना रैपिड रिवीजन की जरूरत है, मैं ओनली फॉर टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहता हूं, क्योंकि टेस्ट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जहां पे अपन मैच खेलने जा रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उससे पहले प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप ओनली फॉर टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, मात्र 699 रुपए में, कुछ नहीं आता, 699 पिज्जा आता है ओनली फॉर, तो मात्र 699 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो कंप्लीट कोर्स आरआरबी और नॉर्सेट के लिए 7499 के लिए अवेलेबल है, 2 ईयर वैलिडिटी के साथ में, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज और रैपिड रिवीजन फ्री है। रैपिड रिवीजन कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज मात्र 2499 के अंदर, और ओनली फॉर नॉर्सेट टेस्ट सीरीज या फिर आरआरबी के लिए जो टेस्ट सीरीज हैं वो 699 रुपए में। थैंक यू सो मच।